हैं 20 से 25,000 रुपये का खर्चा हो चुका है हमारा 1 बीघे के पीछे। अगर मामा जी 100-200 रुपये देंगे तो मेरे से ले लेना और उनको दे देना मेरी तरफ से, क्योंकि हमें 100-200 से मतलब नहीं है। अगर वो देंगे तो हम वापस उनको दे देंगे। हमें खर्चा इसका चाहिए 20,000 से 25,000 रुपये बीघे का, जो हमारा। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल खेती किसानी पर। अब देख रहे हैं हमारे खेत में सोयाबीन की फसल, सारी फसल सूख गई है और पत्ते भी सब खिर गए हैं। अब पानी भी अगर इसमें आ जाए, ऊपर वाला अगर गिरा भी दे तो इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि नुकसान हो चुका है। और इसमें खर्चा कर और अभी करना बाकी है, क्योंकि इस सोयाबीन को काटने वाले को 1500 रुपये बीघा देना है और मशीन से निकालेगा सोयाबीन, उसको भी 1400-1500 रुपये देना है। तो हमें इस फसल से कोई उम्मीद नहीं है। उम्मीद अब शिवराज सिंह मामा पर है, जो हमें इस फसल का मुआवजा अच्छा दे दे तो हम इससे थोड़ा कुछ हमें राहत मिले और हमें आगे और फसल लगाने का कुछ हिम्मत मिले, क्योंकि अभी 3 महीने की हमारी फसल बर्बाद हो चुकी है। तो हम शिवराज सिंह मामा से अच्छा बीमा लेना चाहते हैं, ऐसे 100-200 रुपये बीघे का नहीं लेना चाहते हैं। अगर 100-200 रुपये चाहिए तो हमसे और ले लें, तो हम उस आस में रहेंगे कि हमको मामा जी को देना है तो हम दे देंगे। अगर हम 100-200 रुपये से हमें कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमें इस खर्चा 1 बीघे का कुछ अलग ज़्यादा चाहिए। 20 से 25,000 रुपये 1 बीघे का मुआवजा चाहिए दोस्तों, क्योंकि हम 100-200 रुपये में हमारा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि हम इसमें बहुत खर्चा कर चुके हैं। ये हमारा देख रहे हैं इधर से यहाँ तक का ये आधा पौन बीघा ज़मीन है, जो हमने 2 दिन हो गए हैं इसको पिलाते पिलाते, पर ये अभी तक ये भी नहीं पिया है, क्योंकि लाइट ही नहीं आ रही है ढंग से। लाइट रात को आती है, क्या मालूम आती है या नहीं आती है। दिन में आती है तो 10 बार तो चली जाती है। तो इस फसल को कैसे पिलाए। और ऊपर आसमान बिल्कुल साफ़ हो रहा है, न पानी आ रहा है न बिजली आ रही है, और किसान की हालत बहुत ही ख़राब हो रही है। तो खेत में फसल सूख रही है, इसमें बहुत सारा खर्चा हो गया है हमारा। 3 महीने में मेहनत करी हमने, उसका कुछ भी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि अगर पानी नहीं आता है तो ये फसल चौपट हो जाएगी और इसमें खर्चे के पैसे भी जेब से लगाना पड़ेंगे। जो आज हमारी फसल बिल्कुल एक तरह से सूख रही है और पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है। आप भी देख लीजिए, पूरा खेत पीला पीला हो गया है और नीचे से पत्ते गिर गए हैं और सोयाबीन की फलियाँ जहाँ के जहाँ रह गई है। दाने में कोई बढ़ाव नहीं हो रहा है, क्योंकि दाना कब भराएगा, जब इसमें नमी होगी तो ही दाना भराएगा। अगर नमी ख़त्म हो गई है खेत में से तो दाना कहाँ से भराएगा। अब मैं वीडियो बना रहा हूँ इसी तेज़ धूप में, जो आपको दिखा सकूँ। सुबह सुबह शाम तो अच्छा लगता है खेत पर आना, पर दिन में अगर आते हैं तो दिमाग ख़राब हो जाता है। क्यों हो जाता है? तो 3 महीने की मेहनत जो करी थी हमने वो ख़त्म हो रही है और इसमें से खर्चा निकालना भी मुश्किल हो जाएगा। खाद दिया हमने, दवाई दी, महंगा डोज लाए, ये डालो वो डालो, ये इल्ली है तो ये डालो, वो बीमारी है तो वो प्रोसेसर डालो, तो जो करा धरा सब यहीं रह गया। और ये फसल आज हालत ख़राब हो रही है इसकी। जो सोयाबीन 6-7 कुंटल निकलने का था, क्योंकि सोयाबीन इस तरह की थी कि अगर इसको पानी समय पे मिलता तो ये 7-8 कुंटल बीघे की सोयाबीन निकलती। पर क्या करें, पानी ही नहीं है और ना बिजली है। बिजली 4 दिन से ये खेत में पानी में मैं मोटर चालू की है, तो ये खेत 1 बीघा भी खेत में पिला नहीं सका। कारण क्या बताऊं दोस्तों, दिन में लाइट आती है 10 बजे, तो 10 बजे से 4 बजे तक चलती है, तो उसमें भी 10 बार लाइट चली जाती है। 10 बार लाइट चली जाती है, थोड़ा सा पानी 10 फीट आता है आगे और फिर लाइट चली जाती है। फिर आधे पौन घंटे में लाइट आती है, तो इसे 4 घंटे उसके 10 बार में बंद करके 4 घंटे बंद कर ही देता है। और रात को तो मालूम ही नहीं है लाइट आती है नहीं आती है, क्योंकि रात में खेत पे आने का मतलब ही नहीं निकलता है। क्योंकि दिन में अगर खेत नहीं पिला, रात में आने से मतलब ही क्या है, क्योंकि वहाँ रात को भी ऐसा ही बंद चालू होती है और हमारे खेत में पानी फसल को मिल ही नहीं रहा है। और ऊपर वाला भी क्या मालूम किस वजह से पानी नहीं दे रहा है। नुकसान बहुत हो जाएगा। तो इसमें हम ना बच्चों की फीस भर सकते हैं और ना खाद के और ना दवाई के, और जो खर्चा किया हमने, हमारी मेहनत 3 महीने की जो मेहनत की थी वो भी हम नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि
नमी बिल्कुल समाप्त हो गई है और जो पानी थोड़ा बहुत है, अगर भी लाइट चलती है तो थोड़ा बहुत अगर 2-4 बीघा भी अगर पिला लिया तो वो जो पानी के स्रोत हैं वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो अगली फसल के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। तो शिवराज जी मामा से हम प्रार्थना करते हैं कि हमारी फसल का मुआवजा मिले और हमें अच्छा मुआवजा दे, ताकि हमारी इस फसल का जो हमने खर्चा किया वो तो निकल जाए और हमारे बच्चों के स्कूल के फीस भरा जाए और थोड़े बहुत खाद दवाई के दे सकते हैं। और हमारे कपड़े लत्ते तो कुछ नए नहीं आएंगे। दिवाली ऐसी मनेगी क्योंकि फसल बर्बाद हो चुकी है, तो इस बार दिवाली नहीं मना सकते हैं हम। हमारी शिवराज मामा से यही गुजारिश है कि हमें थोड़ा इस फसल का मुआवजा अच्छा मिल जाए, ताकि वही है। बाकी इस फसल से हमें उम्मीद बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि पानी भी नहीं आ रहा है और ना लाइट आ रही है, और लाइट आ भी रही है तो 4 घंटे में 10 बार तो बंद हो जाती है। तो हमारे खेत बिल्कुल सूख रहे हैं और बिल्कुल एंड पोजीशन पे आ गई है। अगर अब पानी भी आता है तो इस फसल को कोई उम्मीद नहीं है कि इस ऊपर वाले की वजह से कोई पानी अगर आ भी जाए तो इस फसल में अब कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि इसके पत्ते ही खिर जाएंगे। तो फिर पानी आ जाएगा तो भी मतलब ही नहीं है, बहुत नुकसान हो जाएगा और हो चुका है। और आगे भी हमें अभी इसके और झेलना पड़ेगा, क्योंकि ये सोयाबीन जो देख रहे हैं आप, इनको मजदूरी से कटाएंगे तो 1500 रुपये बीघे का तो वो ले जाएगा, काटने वाले मजदूरों को देना ही पड़ेगा, और 1400 से 1500 रुपये बीघे वाला ट्रैक्टर वाला ले जाएगा। तो अभी हमारा 3000 रुपये का खर्चा तो अभी बाकी है इसमें। जो हमने किया वो तो छोड़ो, अभी इसमें और खर्चा लगना है, और 3000 रुपये बीघे का खर्चा ज़रूर लगेगा, क्योंकि इसको काटना, इसको निकालना, वो लेबर तो देना ही पड़ेगा। तो हमें मामा जी से यही उम्मीद है कि वो हमें हमारी फसल का थोड़ा सा मुआवजा ठीक दे दे। और किसान भाइयों, आप भी ये वीडियो शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हर किसान, आप भी किसान हैं, तो आपको भी इस समस्या से जूझ रहे हैं। तो आपको भी अगर ये हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमें लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मामा जी तक ये वीडियो पहुँचाएँ, ताकि उनको अपनी किसान की दर्द का पता चले कि किस तरह से 3 महीने की मेहनत जो इसने किसान ने की है और आज उसके लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि सब बर्बाद हो रहा है और सब फसल सूख रही है और ना खर्चा निकलेगा और ना कुछ भी नहीं निकलेगा। तो आपसे गुजारिश है किसान भाइयों कि आप बीमा भर रहे हैं, तो हर किसानों को ये वीडियो आगे पहुंचाना है। तो किसान भाइयों ध्यान रखें, ये वीडियो हर किसान तक जाना चाहिए और वहाँ बैठे मामा जी के पास भी जाना चाहिए, जो हमें हमारी फसल का मुआवजा दे सके। आपसे यही गुजारिश है कि ये वीडियो जितना चाहे इतना शेयर करें। अगर 100-200 रुपये अगर देंगे मामा जी तो हम नहीं लेंगे, हमें 20 से 25 हज़ार रुपये ही चाहिए 1 बीघे का, तो ही हमारा उत्पादन का पैसा हमें मिलेगा, उससे कम नहीं लेंगे। जय हिंद।